कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आता है। कुछ अहम पॉइंट्स जो इनके मैनिफेस्टो में है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले इन्होंने रिवोकेशन ऑफ PSA, UAPA और अफस्पा की बात की। हमने पिछले दो मैनिफेस्टो जो अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए थे उनमें भी PSA का जिक्र हुआ था और आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिवोकेशन ऑफ PSA, UAPA और अफस्पा की बात की है। उसके साथ साथ PDP के मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है जो तमाम मुलाजिम पिछले कुछ वक्त से निकाले गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं, हम उनके केसेस को भी देखेंगे, उनको भी रिविजिट करेंगे और ये एक और पॉइंट इसमें बनता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट अगर हम देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू की बात हुई है। रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू क्या है? उसमें इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो ओरिजिनल स्टेटस है उसे हम उस पर रिस्टोर करेंगे। डायरेक्टली 370 और 35A को मेंशन या एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन 370 और 35A के बारे में बात हुई इनडायरेक्टली और कहा गया कि जम्मू कश्मीर को उसके ओरिजिनल स्टेट पे जो है रिस्टोर किया जाएगा। ओरिजिनल स्टेट अगर हम देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें आती है। दफ़ा 370 एक है और 35A एक और चीज़ है। लैंड और एम्प्लॉयमेंट राइट जो एक सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में अक्सर रहता है जब से 370 उठा, और उसके बाद से एक चीज़ जो चर्चा में हमेशा से रही है वो ज़मीन और नौकरी रही है। ये जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनकी नौकरियां जो है वो महफूज रहनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है कि लैंड और एम्प्लॉयमेंट जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर। उसके साथ साथ पिछले मैनिफेस्टोज़ में भी हमने देखा जो PDP से पहले अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, बिजली की काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं तमाम लोग इस बार, क्योंकि बिजली के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलसिला है इस बार काफ़ी अजीब व गरीब रहा है। लोगों को अक्सर कंप्लेन करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं रहती है, पावर सप्लाई बहुत कम है। तो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र PDP के मैनिफेस्टो में है। वाटर मीटर अभी कुछ वक्त से खबरों में था, तो एबॉलिशिंग ऑफ वाटर मीटर उसके बारे में भी बात की गई है कि वाटर मीटर को हटा दिया जाएगा। NC और PDP में एक और सिमिलरिटी कि इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 12 गैस सिलेंडर्स ये पर ईयर देंगे। तो ये एक और सिमिलरिटी है। प्रॉपर्टी टैक्स जो एक वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर में, इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी इनके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि प्रॉपर्टी टैक्स को भी हटा दिया जाएगा। दरबार मूव जो 2019 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था कि दरबार मूव को हटाया गया था, दरबार मूव के सिलसिले को ख़त्म किया गया था। ये क्या है कि केस में करोड़ों रुपए लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में। तो इन्होंने कहा है कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे, यानी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लाएंगे, जिसमें 6 महीने श्रीनगर यानी गर्मी के 6 महीने श्रीनगर में सेक्रेटरीट फंक्शन करता है, वहीं जम्मू में सर्दी के 6 महीने। तो रिस्टोरेशन ऑफ दरबार मूव भी होगा। साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार शायद काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे, वो इन्होंने ये कही है कि 60,000 डेली वेजर्स जो 60,000 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में है, इन्होंने कहा है कि एक साल में उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, यानी एक साल में उनकी नौकरी जो है वो पक्की की जाएगी। 60,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है और उन्होंने ये नंबर को एक साल में रेगुलराइज करने का दावा किया है। साथ ही साथ SPOs जो पुलिस में आर्जी तौर पे होते हैं उन्हें भी रेगुलराइज करने का दावा किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने कहा कि हम फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू करेंगे। कश्मीरी पंडित्स के लिए एक और चीज़ इन्होंने कही है कि वो 1 BHK के फ्लैट्स में रहते हैं। अगर इनकी सरकार आती है, यानी इनके मैनिफेस्टो में ऐसा जिक्र है कि उन्हें 2 BHK का फ्लैट दिया जाएगा। मीडिया के हवाले से भी इन्होंने बात की कि हम उन पॉलिसीज़ को रिविजिट करेंगे जहां सिलेक्टिव कर्टेलमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुई है न्यूज़पेपर के लिए, यानी कर्टेल किए गए हैं सिलेक्टिवली एड्स डिफरेंट अखबारों के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम इस पॉलिसी को भी रिविजिट करेंगे। साथ ही साथ प्रेस क्लब के हवाले से इन्होंने कहा कि कई सारे लोगों ने प्रेस क्लब पे कब्ज़ा किया है। ये महबूब मुफ्ती का बयान है कि कई सारे लोगों ने प्रेस क्लब पे कब्ज़ा किया है, हम उसे आज़ाद करेंगे उस कब्ज़े पे, और जो उसके सही हकदार हैं उनके हवाले कर देंगे। मीडिया की और प्रेस की स्पीच के हवाले से इन्होंने कहा कि फ्री स्पीच और मीडिया इंडिपेंडेंस दी जाएगी, यानी बोलने और लिखने पे किसी भी किस्म की आज़ादी जो पाबंदी है वो नहीं रहेगी, हर किस्म की आज़ादी मिलेगी।
फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे इनके मैनिफेस्टो में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू का जो रेजोल्यूशन है, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारे इस एजेंडे को फॉलो करती है तो सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, अलायंस तो दूर की बात है, मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के उनके पीछे चलने को तैयार हूँ, बशर्ते ये कि वो रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू जो हमारा एजेंडा है उसे फॉलो करें। इस मैनिफेस्टो में कई और सारी चीज़ों का भी जिक्र हुआ, जिसमें मेंटल हेल्थ, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ट्राइबल राइट्स के बारे में भी बात हुई। लेकिन जो इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो PSA के हवाले से थी, जॉब टर्मिनेशन के हवाले से थी और कश्मीर इशू के हवाले से थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो PDP के मैनिफेस्टो में आए हैं। जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं 18 सितंबर को, पहला फेज़ 18 सितंबर को होगा, दूसरा फेज़ 25 सितंबर को, लास्ट फेज़ जो है वो 1 अक्टूबर 2024 होगा, 4 अक्टूबर को जो है काउंटिंग फाइनली होगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।